तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली ही वीडियो में बतला दी थी कि आप लोगों का जो राशन कार्ड में ई केवाईसी की प्रक्रिया है वो आप लोगों को इसी महीने की 28 फरवरी तक होना है। इसका अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो ई केवाईसी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कहीं से भी कैसे कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को बतलाया था। अब उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी का जो स्टेटस है उसे किस तरीके से देखेंगे कि हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि आप इसी फोन के माध्यम से आप अपने जो ई केवाईसी का प्रक्रिया किए थे उसका स्टेटस किस प्रकार देखोगे कि आपका जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुई है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल आर्या इन्फो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ में आए, लगे कि हाँ काम लायक वीडियो देता है यार, तो आप लाइक करके कमेंट में अपना जो भी फीडबैक होगा हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को अपना जो स्टेटस है उसे चेक करने के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन का जो गूगल ब्राउज़र होगा जिसे आप लोगों को ओपन करना है और सर्च बार में EPDS लिख करके सिंपल सा आप लोगों को सर्च करनी है। अब जैसे ही आप EPDS लिख करके सर्च करोगे, सबसे पहला जो वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा आप लोगों को EPDS बिहार का, इसी वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपल सा आप लोगों को क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों के सामने आधार एनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होकर के आ जाती है। अभी जो है वो हमने इसे डेस्कटॉप साइड में ओपन कर रखा हूँ। अगर आप लोगों के सामने जो है वो पूरा डेस्कटॉप साइड में ओपन नहीं है तो आप लोगों को जो है थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डेस्कटॉप साइट का एक बटन देखने को मिलेगा जिसे आप लोगों को अगर एनेबल है तो एनेबल रहने दीजिएगा, अगर एनेबल नहीं है तो आप लोगों को इसे एनेबल कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों का जो ई केवाईसी की स्टेटस है उसे चेक करने के लिए अभी आप लोगों को यहाँ पे आरसी डिटेल्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके ऊपर सिंपल सा आप लोगों को क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड नंबर होगा उसे फिल करनी है और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप लोगों का जो भी पूरा रिपोर्ट होगा वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का जो भी जितने सारे भी मेंबर्स होंगे उन सबका नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे एक्टिव देखने को अगर मिल रही है तो समझिए कि आप लोगों का जो राशन कार्ड है उसमें ई केवाईसी जो है अभी तक हो रखी है। और यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोगों को देखना है UID स्टेटस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो आधार है वो सीडेड है या फिर नहीं है। ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सीडेड नहीं है तो फिर आप लोगों को केवाईसी कराने की ज़रूरत होगी और जिनका सीडेड है उनको ये केवाईसी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को मुख्य रूप से इन दो चीज़ों को देखना है कि आप लोगों का UID स्टेटस सीडेड है फिर नहीं है, स्टेटस में एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है। तो इसे ही आप लोगों को चेक करना है। अगर ये सब है तो समझिए आप लोगों का केवाईसी कंप्लीट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का अभी तक ई केवाईसी जो है वो अनसीडेड या फिर अनएक्टिव बता रहा है तो वो किस तरीके से अपना ई केवाईसी करेंगे उसका ये प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बतला देता हूँ। तो सिंपल सा उसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन का जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन होगा इसे आप लोगों को ओपन करना है। आप लोगों को मेरा ई केवाईसी ऐप जो है उसे डाउनलोड करना होगा। तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे मेरा ई केवाईसी ऐप लिख करके सर्च करना है। जैसे आप ऐसा लिख करके सर्च करोगे सबसे ऊपर में ही आप लोगों को मेरा केवाईसी करके एक जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंड की जाएगी। तो सिंपल से आप लोगों को इसी एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल से आप लोगों को इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों से कुछ यहाँ पे कंसेंट मांगी जाएगी जिससे आप लोगों को अलाउ कर देनी है। इसके बाद कुछ लोडिंग लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के सामने जो भी स्टेट का नाम होगा वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना जो भी स्टेट होगा उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आप लोगों को स्टेट के सेक्शन में सभी स्टेट का जो नाम है वो देखने को मिलेगा जहाँ पे राशन कार्ड का जो योजना है वो चलाई जाती है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और अब आप लोगों को यहाँ पे फैमिली का जो आधार नंबर है उसे आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। जिसके बाद आप लोगों को जनरेट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब आप लोगों के आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP को सेंड की जाएगी जिसे आप लोगों को इन बॉक्स में फिल करनी है। इस कोड को आप लोगों को सेम टू सेम इस बॉक्स में फिल करनी है और यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद मेंबर्स की जो सारी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मुख्य रूप से आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ई केवाईसी स्टेटस को देखना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को यस देखने को मिल रहा है तो समझिए कि आप लोगों का जो स्टेटस है वो कंप्लीट है। अगर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को ई केवाईसी करने के लिए फेस ई केवाईसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कंसेंट मांगा जाएगा, जैसे आप लोगों को एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद आप लोगों के सामने कैमरा जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एक आधार फेस आइडेंटिफिकेशन करके कोई ऐप रिकमेंड की जाएगी, जिसे आप लोग को इंस्टॉल कर लेनी है, परमिशन देना है। उसके बाद कैमरा ओपन होकर के आएगा। अब कैमरा को आप लोगों को इस सर्कल में लाना है। सर्कल जो है वो पूरी तरीके से ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद आप लोगों का जो आई होगा उसे ब्लिंक करना होगा। ब्लिंक करेंगे यानी कि मट्टी मारेंगे तो आपका जो ई-केवाईसी स्टेटस है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को ई-केवाईसी स्टेटस, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। इसके बाद सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे ओके कर देनी है। तो इस प्रोसेस के जरिए बेहद ही आसान तरीके से आप अपने राशन कार्ड में उपलब्ध मेंबर्स का जो ई-केवाईसी है वो कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है।